Hello everyone. So this time we are again here with नीट क्वेश्चन बैंक. नीट के कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं. टॉपिक है फ्रॉम हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स. ओके, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज. आपने करेक्ट सीक्वेंस बतानी है किसकी? बॉन्ड एंथैल्पी की. ये वर्ड बेटा ध्यान से देखो, बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किस केस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो आपने बतानी है. ठीक है, और CX जो यहाँ पर X है, X क्या बता रहा है बेटा? हैलोजन. क्या बता रहा है? हैलोजन. हैलोजन बता रहा है यहाँ पर X. अब जो X हैलोजन है, हैलोजन कौन कौन सी होती है? तो आपको हैलोजन की ट्रिक करवाई गई है. जो X है, ये जो हैलोजन होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसको कैसे हम लर्न करते हैं? इसके लिए सिंपल से ट्रिक होती है. वो क्या? फिर कल बाहर आई आंटी. जैसा कि हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो आंटी होती है वो रेडियो एक्टिव नेचर की है. हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर. हमारे लिए यहाँ पर हैलोजन्स कौन सी होंगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ये है हमारे पास हैलोजन्स यानी कि X. ये क्या है? दीज आर दी हैलोजन्स. क्या है बेटा? ये हैलोजन्स. ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? CX बॉन्ड दिया है. X हमने डिस्कस कर लिया, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास हैलोजन्स है. सो व्हाट इज C? C कोई भी हो सकता है कार्बन, लेकिन कार्बन एक ही यहाँ पर रहने वाला है. जैसे कि यहाँ पर लिया हमने, देखो CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3. सभी केसेस में हमने CH3 ग्रुप अटैच किया है. उसके साथ एक बार फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर हमने आयोडीन लगा दिया है. अब बेटा आपने क्या बताना है? इन सब में से सबसे ज्यादा एनर्जी किस केस में रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? तो बेटा इनको अगर हम यहाँ पर लिखें, एक हमारे पास फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है. सिर्फ हमारे पास इन हैलोजन का डिफरेंस है, बाकी कार्बन हमारे पास सेम है. तो इनमें हैलोजन्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है. वो क्या? जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है. क्या होती है? इंक्रीज होती है बेटा बॉन्ड लेंथ. यानी कि अगर हम बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आयोडीन के केस में होगी. ठीक है, इसके बाद किसमें ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा आयोडीन के केस में. आयोडीन वाला जो केस है Ci, इसमें देखो कार्बन, आयोडीन का साइज बड़ा है, कार्बन का साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से गैप ज्यादा होगा, यानी कि कार्बन आयोडीन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. इसके बाद कार्बन ब्रोमीन में, इसके बाद कार्बन क्लोरीन में और उसके बाद कार्बन फ्लोरीन में. तो ये तो हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर. अब जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, उस पे एनर्जी कम देनी पड़ेगी. कैसे? अगर आपके पास हाथ में एक स्टिक है, एक बड़ी स्टिक अगर आपके हाथ में हो पतली सी, उसको अगर आपने ऐसे करो तो वो स्टिक ब्रेक हो जाएगी. लेकिन वैसे ही अगर हम उस स्टिक को स्मॉल कर दें तो आपसे वो स्टिक आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगी. सिमिलरली अगर हम उसे स्मॉल करते जाएं स्टिक को, यू आर अनेबल टू ब्रेक द स्टिक. मीन्स जो जिसका साइज स्मॉल है, जिसकी बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. दैट्स वाई जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड लेंथ जो सी इतनी हो गई आयोडीन की, है ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लिख लेते हैं. बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? CF की. बड़ी होगी किससे? CCl से. बड़ी होगी किससे? CBr से. बड़ी होगी किससे? CI से. ठीक है, अब ये हो गई बॉन्ड स्ट्रेंथ. जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसकी ताकत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्ड. इसका मतलब जो यहाँ पे हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वही ऑर्डर हमारा किसका बेटा यहाँ पे रहने वाला है? बॉन्ड एंथैल्पी का. एंथैल्पी की जगह दूसरा नाम बेटा आपको यहाँ पर एनर्जी भी मिल जाता है. क्या मिल जाता है? दूसरा नाम यहाँ पर आपको एनर्जी भी लिखा हुआ मिल जाता है. तो अब आपने इन सारों में से क्या ढूंढना है? इन सारों में से आपने करेक्ट ऑप्शन देखना है. तो देखो
क्लोरीन बढ़ा दिया है यहाँ पर फ्लोरीन से। क्या ये बात सही है? नहीं है सही। तो ये वाला ऑप्शन ए जो सा है ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसने तो बोला फ्लोरीन क्लोरीन से भी छोटी है, क्लोरीन ब्रोमीन से भी और ब्रोमीन आयोडीन से भी। क्या ये बात सही है? नहीं। यह बॉन्ड लेंथ के केस में सही हो सकती है, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी के केस में ये चीज करेक्ट नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आता है CH3F। CH3F बड़ा है Cl से, बिल्कुल है। Cl बड़ा है ब्रोमीन से, बिल्कुल है। ब्रोमीन बड़ा है आयोडीन से, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमने ये ऑप्शन टिक कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक चेक नहीं करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कोई और मिस्टेक नहीं देखेंगे, हमारा ऑप्शन आ चुका है। लेकिन फिर भी चलो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम एक और बात देखेंगे भी, क्या इसमें मैं पेपर के समय कुछ गलत ना पढ़ लूं, तो मुझे नेक्स्ट भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो फ्लोरीन क्लोरीन से स्मॉल है, तो ये तो यहीं पर ही गलत हो गया है ना, ये यहीं पर ही कंसेप्ट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन से बड़ा है, बिल्कुल है। ब्रोमीन आयोडीन से बड़ा है, बिल्कुल है। अब इसमें जो बेटा आपने ध्यान देना है वो ये कि ना, जब हम पेपर दे रहे होते हैं वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फॉरगेट कि एक्चुअली में एरो कहाँ पे थी। हम फ्लो में जो हमारे माइंडसेट होता है ना, यहाँ तो सारी एरो इस तरफ हो गई, यहाँ सारी एरो इस तरफ होगी, बस हम उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो प्लीज जब बेटा आप पेपर दे रहे हो, मेक श्योर कि आप एरो ध्यान से चेक जरूर करोगे, क्योंकि एग्जामिनर उन एरोज में इधर उधर करता है और तुम अपने अकॉर्डिंग आंसर सही टिक कर आते हो। बाद में पता चलता है ओहो मैंने एरो तो ध्यान से देखी ही नहीं। तो बेटा आपने एरो बहुत ध्यान से देख के अपने ऑप्शन को जो सा वो आपने टिक करना है। ओके, सो हमारा इसमें क्या आंसर आया है? सी आया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो ये 2021 जो सा है नीट के 2021 में पेपर में आया हुआ है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन। जहां पर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का और हैलोजन का। ठीक है, कहां से रिमूवल कर रहे हैं? 2 ब्रोमो पेंटेन से। कहां से रिमूवल कर रहे हैं हम? 2 ब्रोमो पेंटेन से। और बना क्या रहे हैं? पेंट 2 इन। और क्या बना रहे हैं? पेंट 2 इन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दिया? ऑर्गेनिक की रिएक्शन अगर आप लिख के देखोगे तो बहुत जल्दी से आप एक ही क्वेश्चन से आप कितने सारे क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आंसर बाद में इसके ऑप्शंस देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से करके देखेंगे, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन वही रहता है, समझ रहे हो, रैदर कि ये क्वेश्चन रहे उसमें कुछ और चीज पूछी जा सकती है। कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता। आपको बोला 2 ब्रोमो पेंटेन से पेंट 2 इन बनानी है, तो बना लेते हैं। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन एटम 1, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर आपके पास और अच्छा कलर ले लें, तो ये यहां पर 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 ये कार्बन ले लिए हमने। 2 ब्रोमो का मतलब होता है सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन लगी हुई है। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1, है ना, ये नंबर 1, ये 2, ये बेटा 3, ये 4 और ये क्या दे दिया 5। इसकी सेकंड पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया है? ब्रोमीन लगा दिया है। अब जो यहाँ पर कार्बन दिया है, ये जो कार्बन है आपको पता है कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर सारे ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, बना दिए। अब हम बॉन्ड चेक करेंगे। 1 ऑलरेडी बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स हम यहाँ पर हमें और देने हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो हमने क्या किया? कलर चेंज कर ले। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड और लगा दिए, तो ये 4 बॉन्ड हो गए पूरे। 1 2 3 4th बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, मेक श्योर जब आप यहाँ पे
ऑर्गेनिक कर रहे होते हो, जब भी ऑर्गेनिक कर रहे होते हो, मेक श्योर कि ध्यान से डॉट में भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में डॉट का भी मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। समटाइम बच्चा पेपर कर रहा होता है, सोच रहा होता है, यहाँ पे लिख रहा होता है, फिर सोच रहा होता है अच्छा क्या था इसमें, और ऐसे करता हुआ साथ ही साथ डॉट लगाता जाएगा, ऐसे 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 क्या था, क्या लिखूं इसमें याद नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जहां नहीं भी डॉट लगाना चाहिए वहां भी इसका डॉट आ जाता है, यानी कि जहां पे रिएक्शन शायद एक न्यूट्रल रिएक्शन हो या केटाइन एनाइन बन रहा हो, वहां बच्चा ऐसे अपनी जल्दबाजी से, अपनी गलती से एक फ्री रेडिकल बना देता है। तो जब भी आप पेपर करो तो उसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व ना करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर देंगे, H H H H H H H H। ऑर्गेनिक बेटा तब तक मुश्किल है जब तक हमें उसके कॉन्सेप्ट नहीं आते, जहां उसके कॉन्सेप्ट आए तो देखो कैसे इतनी आसानी से आपसे सारी रिएक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर बोला डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हैलोजन मतलब हैलोजन का, यानी कि तुम रिमूवल कर रहे हो हाइड्रोजन का और हैलोजन का, ठीक है। तो जब हम रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है भाई, हम रिमूवल कर रहे हैं एक हाइड्रोजन का और एक हैलोजन का, ठीक है। तो रिमूवल करके हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है पेंट 2 इन, पेंट यानी कि 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 2 इन बोला, यानी कि ये 1 नंबर है बेटा, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है, 5 है। बोला जो सेकंड नंबर पे है जो यहाँ पे कार्बन, वहां पर डबल बॉन्ड है, बना दिया डबल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल सिंगल और ये बना दिया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 4 बॉन्ड्स हम पहले पूरे कर रहे हैं इसके बॉन्ड्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, लिख दें, हाँ लिख दो, क्या प्रॉब्लम है ना, H H H H H H। जिसको आता है बेटा कंबाइन करके लिखना वो बच्चा ऐसे भी लिख सकता है भाई, मैंने यहाँ पे एज अ होल ले रही हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं भी लिखना आ रहा वो इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर लेगा, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर इसने क्या बनाया है, यहां पर इसने क्या बनाया है, एल्कीन, ठीक है। तो यानी कि एक हाइड्रोजन उसने यहां से निकाली है और एक ब्रोमीन यहां से निकाली है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। होता क्या है, ये जो कार्बन है ना, कार्बन, इसको हम जिसपे हैलोजन लगी होती है इसे हम अल्फा बोलते हैं। इसका जो साथ वाला कार्बन होता है, जैसे जहां पे आप रहते हो, आपका घर जहां पे है, उसके साथ वाला घर जिसका है, ठीक है, उसे क्या बोल लेंगे, है, होते तो नेबर हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि पहले बोला, इंग्लिश और केमिस्ट्री थोड़ा सा फर्क होता है। क्या, हमारा जो घर है, हमारे साथ वाला घर, बिल्कुल साथ वाला घर, जो हमारे घर के साथ वाला जो फ्लैट है, वो क्या होता है, उसका नाम एडजेसेंट, क्या कहते हैं उसको, एडजेसेंट, बिल्कुल साथ वाला। ऐसा नहीं है कि 2 घर छोड़ के 2 फ्लैट छोड़ के, ऐसा नहीं है, साथ वाला एडजेसेंट कहते हैं उसको। ये अल्फा है, इसके साथ वाला यहाँ पे जो कार्बन है ये बीटा है, और इसके साथ वाला इधर वाला भी ये क्या है, बीटा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो रेड मार्क से मैंने आपको हाइड्रोजन और ब्रोमीन दिखाई है, ये यहां से रिमूव की है। रिमूव कैसे किया भी बेटा, एक ही क्वेश्चन में अगर हम कंसेप्ट लगाएंगे तो हमारे काफी क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व हो जाते हैं। यह रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है, और बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये बेस क्या करेगा बेटा, ये बेस यहां से इस हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, बेस जो है इस पे नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो इधर से H पॉजिटिव लेगा, मतलब हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के यहां से जाएगा, और जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहां शिफ्ट कर देंगे, ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना रहा होगा, देखो 1
2 3 4 और बना दिया। तो अब यहां से एक बॉन्ड को इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 5 बन रहे हैं, तो ये ब्रोमीन यहां से बाहर निकाल दी जाएगी, ब्रोमीन यहां से बाहर निकाल दी जाएगी। तो देखो हो गई ना डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, इस एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी होती है बेटा ये, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां से अब देखो हमने क्या क्या चीजें सीखी, हमने सीखा इसी क्वेश्चन में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होती क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, और प्रोडक्ट हमने ये बना रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप बोलो भाई जरूरी है कि हम यही हाइड्रोजन यहां से हटाएं, हम ये भी हटा देते। हाँ बिल्कुल, हम इस हाइड्रोजन को भी हटा देते, लेकिन अगर हम इधर वाली हाइड्रोजन को कलर चेंज करें जरा एक बार हम, तो अगर बेटा हम इस वाली हाइड्रोजन को यहां से हटाते तो हमारे पास प्रोडक्ट पेंट1 बनता। कौन सा प्रोडक्ट बनता यहां बना देते हैं, ये बेटा प्रोडक्ट बनता CH2 CH2 CH, ये प्रोडक्ट बनता। तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, ये है। तो ये मेजर प्रोडक्ट कौन से रूल के हिसाब से बनाया, तो रूल का नाम होता है सेट-ज़ेफ रूल, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट वन। बी, ऑप्शन बी क्या है, राइट वन। ठीक है, हक्कल रूल कौन सा होता है, हक्कल रूल पता होने चाहिए। हक्कल रूल जो एरोमेटिक कैरेक्टर के केस में लगाते हैं, याद आया, कोई भी चीज एरोमेटिक है नहीं है उसके लिए हम हक्कल रूल लगाते हैं। हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल क्या होता है, इसमें हमारे पास जो सा है ये वाला प्रोडक्ट बनाया ना, ये वाला मेजर बनेगा, लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन में ही हमारे पास पेंटोइन है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ये रूल बताया गया था सेट-ज़ेफ के द्वारा, यानी कि ये कौन सा रूल है बेटा, सेट-ज़ेफ रूल है। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द गिवन कंपाउंड, ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड या फिर एराइल हलाइड। तो देख लेते हैं ये हलाइड होते कौन से वाले हैं, तो स्टार्ट करें। एलाइलिक हलाइड क्या होता है, अगर हमारे पास दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CHX, ठीक है, समझ रहे हो बेटा, डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया है यहाँ पर, डबल बॉन्ड, और उसके साथ में जो कार्बन है उस पर हमने हैलोजन लगाई है, तो ये होता है एलाइलिक हलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है विनाइलिक हलाइड। विनाइलिक क्या हल होता है, यहाँ पे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, इसी पे ही हमने हैलोजन लगा दिया, यानी कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर हम हैलोजन लगा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं विनाइल हलाइड। ठीक है, हमने इसी के पास ही यहाँ पर हैलोजन लगा दिया, दिस इज कॉल्ड विनाइल हलाइड। नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक हलाइड क्या होता है, अगर हम यहाँ पर बेंजीन ले लें, ओके, इफ वी टेक बेंजीन हियर, बेंजीन के साथ में कार्बन प्रेजेंट है और इस कार्बन के ऊपर अगर हम यहाँ पर हैलोजन लगा देते हैं, देखो इस हैलोजन को कार्बन पे अटैच किया गया है और वो जो कार्बन है वो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो इसे हम कहते हैं बेंजाइलिक हलाइड। नेक्स्ट आता है अराइल हलाइड। अराइल हलाइड क्या होता है, अगर हम बेंजीन बनाएं और बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट ही हैलोजन लगा दें, जैसे कि अगर हम यहां पर लें, जैसे कि बेटा ये ले ले, एक्स तो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, है ना, फिर कल बाहर आई वाला हमने करा था केस, तो ये होता है अराइल हलाइड। तो ये हो गया अराइल हलाइड। अब इसे मैच करते हैं, ये जो हमने 4 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जो हमारा गिवन कंपाउंड है, इन 4 स्ट्रक्चर्स में से किसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, ये X
इधर डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसके साथ मैच कर रहा है एलाइलिक हलाइड के साथ, ठीक है। अगर ये विनाइलिक हलाइड होता तो ये जो X है वो यहां ना होकर के यहां पर प्रेजेंट होता। अगर ये बेंजाइलिक हलाइड होता, सिमिलर ये X बेंजीन के साथ वाले कार्बन पर होता। अगर ये एराइल हलाइड होता तो ये बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट ही अटैच होता, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर रहेगा इट विल बी एलाइलिक हलाइड। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको ये क्लियर हुए हैं ऑर्गेनिक के। सो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चंस ऑफ नीट आर फ्रॉम द टॉपिक हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। आई होप ये जो क्वेश्चन हमने करे हैं ऑर्गेनिक के आप सभी को क्लियर हुए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई क्वेरी है या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बच्चा और करना चाहता है तो वो हमें बताए, सो दैट हम उसी की क्वेरी पर ही आगे हम और क्वेश्चंस नीट के लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू।